आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यह टॉपिक लिया गया है 12th क्लास फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को समझने से पहले हमें समझना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसमिशन हो सकता है, अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज का एक बॉडी से दूसरे बॉडी या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान इसका मूवमेंट हो सकता है। हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक मेटल बॉल है जो कि चार्ज्ड है। मान लेते हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल बॉल है। एक दूसरा बॉल हमारे पास है जो न्यूट्रल है, जिसमें कोई चार्ज नहीं है। अब इस नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल बॉल और इस न्यूट्रल मेटल बॉल को जब हम एक कॉपर वायर से जोड़ देंगे तो हम क्या पाएंगे कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल बॉल है इससे कुछ अमाउंट में चार्ज निकलकर न्यूट्रल बॉल में आ गया और इस प्रकार दोनों बॉल चार्ज्ड हो गया। अब ये अलग बात है कि कितनी मात्रा में चार्ज इस बॉल से इस बॉल में जाएगी। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे कि कोई भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का तब तक ट्रांसमिशन होते रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमें समझना इतना ही है कि अगर हम एक चार्ज्ड मेटल बॉल लें और एक न्यूट्रल मेटल बॉल लें और दोनों को एक कॉपर वायर से जोड़ दें तो हम पाएंगे कि कुछ अमाउंट में चार्ज इस चार्ज्ड मेटल बॉल से इस न्यूट्रल मेटल बॉल में आएगा और ये भी चार्ज्ड हो जाएगा। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करेंगे। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, एक चार्ज्ड मेटल बॉल लेंगे और एक न्यूट्रल मेटल बॉल लेंगे। अब इन दोनों बॉल को हम कॉपर वायर से नहीं जोड़ेंगे बल्कि इसको एक नायलॉन थ्रेड से या फिर रबर बैंड से जोड़ देंगे। तो जब हम इसको नायलॉन थ्रेड से या फिर रबर बैंड से जोड़ेंगे तो हम क्या पाएंगे कि चार्ज का ट्रांसमिशन नहीं हुआ, यानी चार्ज का मूवमेंट एक मेटल स्फीयर से दूसरे मेटल स्फीयर में नहीं हुआ। कारण क्या है कि पहले एक्सपेरिमेंट में हमने एक कॉपर वायर लिया था कनेक्ट करने के लिए, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हम नायलॉन थ्रेड लिए या फिर रबर बैंड लिए। तो हमने क्या देखा कि कॉपर वायर की यह प्रॉपर्टी है कि ये चार्ज को ट्रांसमिट होने देता है अपने से होकर, लेकिन नायलॉन थ्रेड या फिर रबर बैंड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वह चार्ज का ट्रांसमिशन कर सके। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉपर जो है वह कंडक्टर है, वह कंडक्ट करता है। किसका कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का। लेकिन नायलॉन थ्रेड या फिर रबर बैंड ये कंडक्टर नहीं है, यानी ये इलेक्ट्रिक चार्ज का कंडक्शन नहीं करता है। तो इस एग्जांपल के जरिए हम कह सकते हैं कि जो कॉपर वायर है यह कंडक्टर है, लेकिन जो नायलॉन थ्रेड है यह कंडक्टर नहीं है और ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे इंसुलेटर। तो अब हमें समझना यह है कि कंडक्टर्स का एग्जांपल क्या है। जितने सारे मेटल्स हैं, ऑलमोस्ट सारे मेटल्स, लगभग सभी मेटल्स कंडक्टर होते हैं, क्योंकि मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है कि वे इलेक्ट्रिक चार्ज के ट्रांसमिशन में अपना योगदान देती हैं, यानी मेटल से होते हुए इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसमिशन हो सकता है। इस प्रकार ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंडक्टर्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी ये भी कंडक्टर होते हैं, इसीलिए ह्यूमन बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। एनिमल बॉडी भी इसका एग्जांपल है। अर्थ, हमारी प्लेनेट अर्थ जो है ये भी इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है। साथ ही साथ कंडक्टर के कई सारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे कि टेबल सॉल्ट का अगर हम सॉल्यूशन ले, हम जल में टेबल सॉल्ट मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाएंगे तो यह सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर हो सकता है। कारण क्या है कि इसमें NaCl जब जल में घोल दिया गया तो ये Na और Cl दो प्रकार के आयन में डिकम्पोज हो गया और इसी आयन के प्रेजेंस के कारण ही टेबल सॉल्ट का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन गया।
अब अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है, तो मेटल्स में सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर। सिल्वर की कंडक्टिविटी किसी दूसरे मेटल की तुलना में अधिक होती है। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर यानी ऐसे मटेरियल जिससे होकर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है, जैसे कि वुड, पेपर, प्लास्टिक, रबर, नायलॉन एक्सेट्रा। ये सभी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का यानी इलेक्ट्रिक करंट का यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसमिशन नहीं होने देता है। इस तरह के मटेरियल को इंसुलेटर कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम अपने चारों जितने भी तरह के मटेरियल देखते हैं, इसमें से लगभग अधिकतर मटेरियल या तो कंडक्टर होते हैं या फिर इंसुलेटर होते हैं। इसमें जो मटेरियल इलेक्ट्रिक चार्ज का पास ऑन करते हैं वह कंडक्टर होते हैं और जो पास ऑन नहीं करते हैं वह इंसुलेटर होते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा एक विशेष कैटेगरी भी होती है मटेरियल की, जिससे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब यह सेमीकंडक्टर का क्या रोल है? चूंकि कंडक्टर जो होते हैं ये इजीली ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का, और जो इंसुलेटर होते हैं ये ट्रांसमिट नहीं करते हैं। लेकिन जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये इंटरमीडिएट होते हैं इन दोनों के, यानी सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वह कंडक्टर की और इंसुलेटर की इंटरमीडिएट होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि सेमीकंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज का पास होता है, लेकिन ये कंडक्टर जैसा इतनी इजीली पास नहीं होने देता, और ये इंसुलेटर जैसा भी हाईली रेजिस्टेंट भी नहीं होता है। यानी सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्जेस पास हो सकती हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड स्पीड में। अब सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या है? सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ग्राउंडिंग और अर्थिंग। हम अर्थिंग वर्ड को अक्सर सुनते हैं। अर्थिंग क्या होता है? इससे ग्राउंडिंग भी कहा जाता है। जैसा कि अभी हम डिस्कस किए कि हमारी अर्थ जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है। कोई भी बॉडी अगर हम लें जो कि चार्ज्ड हो, चाहे वह पॉजिटिवली चार्ज्ड हो या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड हो, अगर कोई चार्ज्ड बॉडी हम लें और उस चार्ज्ड बॉडी को एक कंडक्टर के जरिए हमारी प्लेनेट अर्थ के साथ उसको कनेक्ट कर दें, चाहे वह कॉपर वायर हो, जिंक का वायर हो या कोई भी कंडक्टर हो, किसी कंडक्टर के द्वारा जब इससे हम हमारी अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? इसमें जो चार्ज प्रेजेंट होगा वह चार्ज हमारी अर्थ में पहुंच जाएगी, और इस प्रकार अर्थ के साथ कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये चार्जलेस हो जाएगा, यानी ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसी फेनोमिनन को, यानी जब किसी बॉडी का चार्ज को हम अर्थ पर भेज देते हैं बाय कनेक्टिंग एक कंडक्टर, तो इसे ही कहा जाता है अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग। अब ये अर्थिंग एक सेफ्टी टेक्निक है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। अर्थिंग के कारण क्या होता है कि हमारे घर के इलेक्ट्रिक सर्किट में एक तरह की सेफ्टी मिलती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे कि जो कंडक्टर होते हैं, जैसे कि सारे मेटल्स हो गए या फिर टेबल सॉल्ट का सॉल्यूशन, जो भी कंडक्टर होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, लेकिन इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है? अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब? जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मटेरियल अल्टीमेटली एटम से मिलकर बने होते हैं, तो मेटल्स भी जो होंगे ये भी एटम से ही मिलकर बने होंगे। लेकिन मेटल के जो एटम्स होंगे इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होंगे, यानी स्ट्रांगली बाउंड नहीं होंगे। इस प्रकार मेटल के एक पीस में जो आउटर मोस्ट लेयर में, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये लूजली बाउंड होंगे और ये कुछ हद तक फ्री होंगे, यानी एक एटम से दूसरे एटम, यानी कह सकते हैं कि मेटल के सरफेस में ये रैंडमली मूव करते हैं, ये कुछ हद तक फ्री होते हैं, यानी ये किसी पार्टिकुलर एटम के साथ बाउंडेड नहीं होते हैं।
तो इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण ही मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। लेकिन अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में जो भी एटम्स होते हैं, इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये उसके न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए इंसुलेटर जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक चार्ज का कंडक्शन नहीं करते हैं। अगर हम बात करें कोई सॉल्यूशन की, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन की, टेबल सॉल्ट की अगर हम सॉल्यूशन ले, तो जैसा कि हम जानते हैं कि टेबल सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। तो जब हम टेबल सॉल्ट को जल में घोलेंगे तो Na यानी सोडियम और क्लोरीन का आयन क्या होगा, ये अलग हो जाएगा और इस प्रकार सॉल्यूशन में सोडियम के आयन भी होंगे और क्लोरीन के आयन भी होंगे। सोडियम के आयन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जबकि क्लोरीन के आयन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इस प्रकार इस सॉल्यूशन में आयंस की प्रेजेंस के कारण क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो अगर हम टेबल सॉल्ट के सॉल्यूशन की बात करें तो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, और मेटल्स की अगर बात करें तो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में जानकारी प्राप्त किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक्स।